एग्ज़ाम 20/8/2025 फिटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए आप लेवल 1 और लेवल 2 के इन प्रश्नों के साथ जो तैयारी आपने की है उसका रिवीजन अच्छी तरह करें। What is the name of the part marked X of liver type dial test indicator? लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग X का नाम क्या है? ये जो चित्र दिखाया है इसमें X से प्रदर्शित जो भाग है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है लीवर, स्टाइलस, स्क्रॉल और पिवोट। तो इस डायल टेस्ट इंडिकेटर में भाग X से जो दिखाया गया है वो है स्टाइलस। ये बाहर की ओर ही मूवमेंट करता है, अंदर की ओर नहीं जाता, अंदर वाला प्लंजर टाइप होता है। What is the maximum limit of size if size on drawing is 30, high limit -0.012 and low limit -0.021? कार्यखंड का अधिकतम साइज क्या होगा यदि चित्र में निम्न आकार दिया हो? व्यास 30, उच्चतम सीमा -0.012 और न्यूनतम सीमा -0.021। ऑप्शन 29.998, 29.912 और 29.988, 29.921। बेसिक साइज में से हाई लिमिट साइज को जब हम घटाते हैं तो 30 - 0.012 तो आंसर आता है 29.988। विच स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस? बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस खुरचनी यानी स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है? फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर या बुलनोज स्क्रैपर? क्योंकि हमें बड़े बेरिंग सरफेस को स्क्रैपिंग करना है इसलिए यूज होगा बुलनोज स्क्रैपर। यह राउंड शेप में बना हुआ रहता है। द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड टू अवॉइड ट्विस्टिंग व्हाइल हार्डनिंग द फाइल। फाइल को हार्डनिंग करते समय ऐंठन से बचाने के लिए निम्न विधि अपनाई जाती है। तेज़ी से ठंडा करें, क्विंचिंग माध्यम में क्षैतिज यानी आड़ा डालें, क्विंचिंग माध्यम में ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा डालें, क्विंचिंग माध्यम में केवल टैंग वाला भाग डालें। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है क्विंचिंग माध्यम में ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा, वर्टिकली उसमें डालें। यदि हम वर्टिकली नहीं डालेंगे और किसी और तरीके से डालेंगे तो फाइल जो होती है वो ऐंठ जाती है या फोल्ड हो जाती है। विच क्लास ऑफ फायर इज कॉज्ड बाई वुड, पेपर और क्लॉथ? किस वर्ग की आग लकड़ी, कागज या कपड़े से लगती है? क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर? इसका जो आंसर होता है वो होता है क्लास ए फायर जो लकड़ी और कागज से लगती है। What is the bin color code for waste paper segregations? अपशिष्ट कागज पृथक्करण के लिए डिब्बे का रंग क्या होता है? ब्लू, ब्लैक, रेड या ग्रीन? नीला, काला, लाल या हरा? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नीले रंग के डिब्बे को यानी कि ब्लू। आंसर होगा ब्लू कलर। What does A denoted in the ABC of the first aid? प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए का क्या अर्थ होता है या अथवा ए क्या दर्शाता है? एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग या एटमॉस्फियर? तो इसका आंसर होता है एयर वे, श्वसन मार्ग। ए जो है इसमें श्वसन मार्ग को दर्शाता है। What is the name of the part marked as X shown in the figure? चित्र में दिखाए गए X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? टैंग, हील, फेरुल या फेस? तो इसका जो आंसर होता है वो आंसर होता है टैंग। यदि ये जो एरो है ये शोल्डर से पहले यानी कि इस स्थान पर दे तो हील कहेंगे। विच चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वेयरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर एंड जॉइंट्स? कोनों और जोड़ों पर धातु को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, हाफ राउंड चीजल या कैप चीजल? जिसका आंसर होता है डायमंड पॉइंट चीजल। इसमें एक बारीक तेज नोक होती है जिससे हम उन किनारों को स्वच्छ करते हैं। What is the name of the part of a hammer
मार्क्ड एज एक्स। हैमर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका फेस, पिन, चिक या आई होल। इसका आंसर होता है चिक। इस स्थान पर हैमर का वजन या हैमर की जो स्पेसिफिकेशन है वो लिखा होता है। विच फाइल हैज़ पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल की पूरी लंबाई में समानांतर किनारे होते हैं? बास्टर्ड फाइल, हैंड फाइल, रास्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। और आंसर होता है हैंड फाइल। विच कैलिपर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द राउंड बार। राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फर्म जॉइंट कैलिपर। आंसर होता है इसका जेनी कैलिपर, जिसकी सहायता से राउंड बार का सेंटर निकाला जाता है। What is the name of the angular measuring instrument shown in the figure? चित्र में दिखाए गए कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है? बेवेल गेज, बेवेल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवेल गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसका आंसर होता है यूनिवर्सल बेवेल गेज। विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूस। ऑयल ग्रू को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, वेब चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। इसका आंसर होता है हाफ राउंड नोज चीजल। What is the accuracy of protector head in combination set? कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता अर्थात अल्पतमांक कितनी होती है? 1 मिनट, 1 डिग्री, 5 मिनट या फिर 5 डिग्री। इसका आंसर होता है 1 डिग्री। इसमें 0 से 180 डिग्री के निशान 1-1 डिग्री पर होते हैं। Which hand tool is used to finish the sharp divider point? डिवाइडर के नोक को पुनः तेज करने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? हैंड फाइल, ग्राइंडर, स्क्रैपर या ऑयल स्टोन। और इसका आंसर होता है ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन से हम इसको रिशार्प करते हैं। विच वाइस इज यूज टू होल्ड हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब। खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या बेंच वाइस। तो इसका आंसर होता है पाइप वाइस। जो पाइप वाइस होती है ये जॉब को 4 पॉइंट प्रेशर यानी कि 4 जगह से प्रेशर देते हुए पकड़ती है, जिससे पाइप बल्च नहीं होता, पाइप जो होते हैं पिचकते नहीं हैं। What is the name of the angle between the axis of chisel and the job surface while chipping? चिपिंग करते समय चीजल की एक्सिस यानी अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? रैक एंगल, वेज एंगल, क्लियरेंस एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो चीजल होती है उसका अक्ष के साथ सतह का जो कोण बनता है वही झुकाव कोण कहलाता है। विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग। मापते समय बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह के संपर्क में आता है? डायल, ब्लेड, डिस्क या स्टॉक। तो जब हम इससे मेजरिंग करते हैं या माप लेते हैं तो ब्लेड जो होता है वो संपर्क में आता है। ये ब्लेड होता है, ये ब्लेड वाला भाग जो है हमेशा झुकाव या जो बेवल वाला किनारे होते हैं उससे आकर के ये संपर्क करता है। What is the first step to avoid accident at workplace? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है? वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहनना। डूइंग थिंग्स इन वंस ऑन वे, चीज़ों को अपने तरीके से करना। ऑब्जर्विंग एंड एडॉप्टिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। डूइंग थिंग्स विद अ हाईली स्किल्ड वर्किंग
प्रैक्टिस, अधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ कार्य को करना। इसका आंसर होता है ऑब्जर्विंग एंड एडॉप्टिंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। विच प्रोसेस ब्रेक्स डाउन द मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड एज मैन्योर। कौन सी क्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देती है जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है? गड्ढे भरना, पुनरुपयोग करना, कंपोस्ट करना, संपूर्ण जलाना। इसका जो आंसर होता है वो है कंपोजिटिंग या कंपोस्ट करना, जिससे खाद तैयार होती है। What is the name of the vise shown in the figure? चित्र में दिखाई गई वाइस का नाम बताइए। पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या क्विक रिलीजिंग वाइस। इसका आंसर होता है हैंड वाइस। सामान्यतः जो इसके जो जॉ होते हैं वो 40 से 44 mm की लंबाई के होते हैं। विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल गामा ऑन द कटिंग चीजल शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए कटिंग चीजल पर गामा द्वारा कौन सा कोण दर्शाया गया है? रैक एंगल, वेज एंगल, कटिंग एंगल या क्लियरेंस एंगल। तो इसमें जो गामा होता है वो रैक एंगल को प्रदर्शित करता है। विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल अल्फा ऑन द कटिंग चीजल शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए कटिंग चीजल पर प्रतीक अल्फा द्वारा कौन सा कोण दर्शाया गया है? रैक एंगल, वेज एंगल, कटिंग एंगल या क्लियरेंस एंगल। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर जो अल्फा है वो सतह और कटिंग एज के बीच में बनता है, जिसे हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल। विच टाइप ऑफ फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोजर टू द फिनिशिंग साइज। फिनिशिंग साइज के करीब तक लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकंड कट फाइल या डबल कट फाइल। तो ये ऑप्शनों में हम देखते हैं तो सेकंड कट फाइल जो है इसका आंसर होता है। हम इसको लिमिट साइज के करीब तक जॉब को बनाने के लिए सेकंड कट फाइल का उपयोग हमेशा करते हैं। What is the name of file shown in the figure? चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम क्या है? बैरेट फाइल, रिफलर फाइल, क्रॉसिंग फाइल या मिल्सॉ फाइल। तो इसका आंसर होता है रिफलर फाइल। इसे सिल्वर स्मिथ फाइल के नाम से भी जाना जाता है। वेयर विल द वेट ऑफ द हैमर बी स्टैम्प्ड। हैमर का वजन कहाँ अंकित किया जाता है? फेस पर, पिन पर, चिक पर या आई होल पर। तो हैमर का जो वेट है या उसका स्पेसिफिकेशन हमेशा चिक पर प्रदर्शित किया जाता है। What is the name of the chisel shown in the figure? चित्र में प्रदर्शित छेनी का नाम क्या है? फ्लैट चीजल, पंचिंग चीजल, क्रॉस कट चीजल या चेन ड्रिलिंग चीजल। इसका आंसर होता है पंचिंग चीजल। इसे वेब चीजल भी कहा जाता है। What is the accuracy of वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता या लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 डिग्री, 15 मिनट, 5 मिनट या 5 सेकंड। इसका आंसर होता है 5 मिनट। What is the advantage of waste disposal? अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? अधिक ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करता है, वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो, आर्थिक क्षमता को कम करता है। तो इसका जो आंसर होता है इंश्योर्ड वर्कशॉप इज़ नीट एंड टाइडी। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो। विच फैक्टर इंश्योर पर्सनल सेफ्टी? कौन सा कारक व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है? कीपिंग द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखना, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, कीपिंग द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, गैंगवे और फर्श को साफ रखना,
कीपिंग द टूल्स एंड देयर प्रॉपर प्लेस, टूल्स को अपने उचित स्थान पर रखना। इसका जो आंसर होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर वर्क, अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। विच पीरियड इज रिफर्ड टू एज द गोल्डन आवर्स फॉर एन इंजर्ड पर्सन, किस अवधि को घायल व्यक्ति के लिए स्वर्णिम घंटे कहा जाता है? फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, फर्स्ट 30 मिनट पहले 30 मिनट, फर्स्ट 45 मिनट ऑफ एडमिशंस, भर्ती के पहले 45 मिनट, फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट, उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। इसका आंसर होता है फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। हाउ डू यू स्टॉप ब्लीडिंग इन अ इंजर्ड पर्सन, आप घायल व्यक्ति में रक्तस्राव को कैसे रोकते हैं? टाई बैंडेज ओवर द वाउंड, घाव पर पट्टी बांधकर, एप्लॉय ऑइंटमेंट ओवर द वाउंड, घाव पर मरहम लगाकर, एप्लॉय टिंचर ओवर द वाउंड्स, घाव पर टिंचर लगाकर, एप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, घाव पर दबाव डालकर। किस प्रकार से आप उसे रोकते हैं? तो सामान्यतः जब भी आपको चोट लगती है तो आप घाव पर क्या देते हैं? दबाव देते हैं, इसलिए आंसर होगा घाव पर दबाव देकर। What is the name of the part marked as X shown in the figure? आकृति में दिखाए गए X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? लेग, पैग, वॉशर या फलक्रम? तो इसमें आप डिवाइडर में इस भाग को देखेंगे तो ये कहलाता है फलक्रम। इसी को कभी कभी पिवोट के नाम से भी पूछा जाता है। विच इज़ अ सॉफ्ट स्किल, कौन सा सॉफ्ट स्किल है? कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग, टीम वर्क या प्लानिंग? यदि आप में सॉफ्ट स्किल है तो सॉफ्ट स्किल आपको हर कंडीशन में कार्य करने के लिए मदद करती है, इसलिए इसका आंसर होगा टीम वर्क, मिलकर कार्य करना। What are the two classification of system of units? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? ब्रिटिश एंड मैट्रिक, ग्रेविटेशनल और नॉन ग्रेविटेशनल, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, मैट्रिक एंड इंटरनेशनल। यदि हम दो प्रणालियों की बात करते हैं तो वो होती है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, जिसे हम मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जानते हैं। What are the fundamental units? इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, वॉल्यूम, लंबाई, द्रव्यमान और आयतन, लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास, एरिया, लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, लेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम, लंबाई, दाब और आयतन। इसका जो आंसर होता है वो होता है लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 2.54 मिलीमीटर, 25.4 मिलीमीटर, 24.5 मिलीमीटर या 2.45 मिलीमीटर? इसका आंसर होता है 25.4 मिलीमीटर। इसी प्रश्न में यदि मिलीमीटर के जगह सेंटीमीटर पूछेगा तो आप बताएंगे 2.54 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529? 529 का वर्गमूल कितना होता है? जब हम इसका आंसर निकालने के लिए 13 में 13 का गुणा करेंगे, 23 में 23 का गुणा करेंगे, जब इस प्रकार से करके देखते हैं तो 23 में 23 का गुणा करने से 529 आता है, तो आंसर होता है आपका 23। कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो आंसर आता है 45.6%।